प्रिय सज्जनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हमारे अनमोल वचन भाग 2 में आज का विषय है साधन, चिंतन और मंथन। सज्जनों, हमारे सामने कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम मति भ्रम हो जाते हैं और उसका कारण है भ्रमित बुद्धि और चंचल मन। जैसे आज का समय है, कोरोना काल है, सरकार ने हमसे मना किया कि हम मंदिर मस्जिदों में जाकर पूजा और नमाज न पढ़ें। अब कुछ भक्तों को महसूस हुआ कि हमारा जो सर्वश्रेष्ठ कार्य है भगवान की पूजा, जो वेदों में भी कही गई, श्रुति भी कहती है, प्रणव धनुषरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य विद्यते। प्रणव कहते हैं ओंकार। ओंकार का धनुष, ये जीवात्मा तीर और ब्रह्म उसका लक्ष्य। ये सही है कि परमात्मा का भजन ही सर्वोपरि है, लेकिन एक पुरानी कहावत है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। ऐसी अगर कोई अमर्यादित स्थिति होती है, यानी जहां मर्यादा नहीं रहती, ऐसा कोई आपत्ति काल होता है, तो वहां हमको चाहिए कि हमें फिर शास्त्रों का की ओर ही जाना चाहिए। शास्त्र इसका निधान है। जैसे कहा गया है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। गोस्वामी जी ने कहा, और भी कहा, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। प्रेम ते प्रकट होई में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो हमें ये सूत्र मिला कि भगवान सब जगह व्याप्त है। तो हमने सरकार की जो बात है कि अपने अपने घरों पे रहिए, वहीं पूजा करिए, आराधना करिए, नमाज पढ़िए, तो ये भी सही है। परमात्मा हमें फल देगा, हमारी सुनेगा। क्यों? कि उसी में मानवता है और उसी में मानव का विकास है, वही मार्ग सही है। बंधुओं, ईश्वर के अनेक साधन है, लेकिन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इन सब साधनों का ये धाम है शरीर, ये इससे ही सब साधन किए जाते हैं। इसलिए एक पुरानी कहावत है, काया राखी धर्म है। इस शरीर स्वस्थ है तो सब पूजा आराधना है, अगर शरीर स्वस्थ नहीं तो कुछ नहीं है। इसलिए हमें स्वस्थ शरीर में स्वस्थ बुद्धि, स्वस्थ मन निवास करते हैं, जो हमारी भक्ति में साधक बनते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। हे अर्जुन, ये जो शरीर है यही क्षेत्र कहा गया है। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा। और एतद्यो वेत्ति तं प्राहो, जो इसको जानता है, क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, विद्वान लोग उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, यानी वही जीवात्मा है। शरीर को जो जानता है वो जीवात्मा है। इसलिए शरीर को सुनिश्चित करना है, इस शरीर के लिए क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कितना जगना चाहिए, कितना योग व्यायाम करने चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किस किस का संग करना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए, ये सुनिश्चित जीवात्मा को करना है। जैसे किसान अपने खेत की कमियों को देख करके
और वो कमियों की पूर्ति करता है तो उसकी फसल अच्छी होती है, यानी वो खेत अच्छी फसल देता है। ऐसे ही शरीर भी का भी हिसाब है। श्रीमद् भगवत गीता में और भी कहा गया, 6वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा गया, नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, जो ज्यादा खाता है और जो बिल्कुल नहीं खाता, जो बहुत ज्यादा सोता है और जो बिल्कुल नहीं सोता, ऐसे योगी पुरुष का योग सिद्ध नहीं होता। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमें संतुलन बना के रखना है और अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। शरीर 3 प्रकार के हैं, स्थूल, कारण और सूक्ष्म। साथियों, कभी कभी हमें प्रारब्ध के अनुसार रोगी शरीर की प्राप्ति होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने प्रयास को छोड़ दें। हम जैसा भी हमको भगवान ने दिया है प्रारब्ध के अनुसार, उसको हमें स्वस्थ रखने का प्रयास करना है, क्योंकि मेहनते मर्द और मदद दे खुदा। हमें सुमति का प्रयोग करना है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हित अनहित पशु पक्षी जाना। हित अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं, हम तो मनुष्य हैं, इसलिए हमें सद्बुद्धि का प्रयोग करना है और एकांत में भगवान का अपने द्वारा किए गए भगवान का ध्यान करते हुए चिंतन और मंथन करना है और शोक रहित भाव से करना है। इसी से संबंधित मैं स्वयं रचित एक पद्य रचना आपको सुनाता हूं, कृपया सुने। है चिंतन का मंथन बहुत ही जरूरी, है चिंतन का मंथन बहुत ही जरूरी। यही तो है प्रभु की सुनो जी हुजूरी। है चिंतन का मंथन बहुत ही जरूरी। ये मंथन स्वयं की रगड़ है कराता, मन रूप दर्पण में छवि को दिखाता। हकीकत हमारी और दिल की सबूरी। जो छवि दिखाई देती है कि हम कितने गलत हैं और कितने सही हैं, ये हकीकत है और हमें कितना संतोष है, कितना सब्र है। हकीकत हमारी और दिल की सबूरी। यही तो है प्रभु की सुनो जी हजूरी। है चिंतन का मंथन बहुत ही जरूरी। दर्पण में अपना दर्शन किया ना, दर्पण में अपना दर्शन किया ना। सुंदर है बदरूप मंथन किया ना, सुंदर है बदरूप मंथन किया ना। इसका कारण क्या है? महामोह फंदा बड़ी मजबूरी। मोह सकल व्याधिन कर मूला। इसलिए मोह ये सभी आदि व्याधियों का मूल है। तो महामोह फंदा बड़ी मजबूरी। हमें मोह से परे होना है और वो हरि कृपा से होगा। इसलिए चिंतन मंथन करते हुए हमें भजन भी करना है। यही तो है प्रभु की सुनो जी हुजूरी। है चिंतन का मंथन बहुत ही जरूरी।
देव और दानव ने मंथन किया था, केवल सुरों ने ही अमृत पिया था। केवल देवताओं को मिला। इसका कारण था एक की हुजूरी और एक की गुरूरी। एक भगवान कृष्ण की हुजूरी में थे और एक अपने घमंड में थे। एक की हुजूरी और एक की गरूरी, यही तो है प्रभु की सुनो जी हुजूरी। है चिंतन का मंथन बहुत ही जरूरी। चिंतन का मंथन है, चिंतन और मंथन है, दर्पण का दर्शन। चिंतन और मंथन जैसे शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, वही बात है। चिंतन और मंथन है, दर्पण का दर्शन, यही आत्मा के स्वयं का विमर्शन। विमर्शन कहते हैं परीक्षण को। यही आत्मा के स्वयं का विमर्शन, पाठक प्रभु से नहीं तनिक सी भी दूरी। आत्मा का विमर्शन है, क्योंकि परमात्मा हमसे दूर नहीं है। पाठक प्रभु से नहीं तनिक सी भी दूरी, यही तो है प्रभु की सुनो जी हुजूरी। है चिंतन का मंथन बहुत ही जरूरी। साथियों, हम मंदिरों में जाते हैं लेकिन हमें ज्ञान नहीं होता। मंदिर मंदिर दर्शन किया, मंदिर मंदिर दर्शन किया, और फिर भी हुआ न बोध। चिंतन मंथन ना किया तो कैसे हो कृत शोध। हमने क्या किया है? अगर हमने चिंतन मंथन नहीं किया तो उसका शुद्धिकरण शोध नहीं होगा। हमें बोध तभी होगा हम जब चिंतन मंथन करें। साथियों, एक नियम है, जहां से बंधन होता है वहीं से मोक्ष भी होता है। जहां गांठ लगाई जाती है वहीं से गांठ खोलने से बंधन मुक्त होता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। इसलिए शरीर से ही बंधन हुआ है और शरीर से ही मोक्ष होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है और चिंतन मंथन करना है, यही प्रमुख साधन है। अब साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप कुछ जो हमारी अनमोल वचन धारा के भाग हैं इनको आप जरूर सुने, क्योंकि आप इनको सुनेंगे तभी आगे जो आने वाले भाग हैं अनमोल वचन धारा की, वो थोड़ा रहस्यमय और कठिन होंगे। उनको समझने में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। इनको आप सुनेंगे, समझेंगे तो आपके अंदर जो भाव बनेगा उससे आप समझ पाएंगे उन अनमोल वचन धारा के भावों को। बस, धन्यवाद। बोलिए श्री राधा माधव बिहारी लाल की।